हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू BSCB करियर। मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं आप सभी की इंग्लिश की एडुकेटर हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द सोल्जर्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व भी करना है और आपको आंसर याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आज कर रहे हैं द सोल्जर, जो कि हमारा रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, और हम लोग फ्रोज सेक्शन के भी इम्पॉर्टेंट MCQs हर एक चैप्टर से करे हुए हैं और पोइट्री सेक्शन हमारा चल रहा है। अगर आप हर एक चैप्टर के फ्रोज हो और पोइट्री हो उसके क्वेश्चंस देखना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MCQ टाइप्स, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर वाइज हमारा वीडियो रखा हुआ है, तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये हमारा इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ का चैप्टर है द सोल्जर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द लाइन इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ टेकन फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए है ओड टू ऑटम, ऑप्शन बी है द सोल्जर, ऑप्शन सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी है फायर हिम। पूछ रहा है ये जो लाइन है हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर कौन से पोएम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, द सोल्जर। ठीक है, ये द सोल्जर से लिया गया है, इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। रूबर्ट ब्रूक प्रेसेस। अब ये रूबर्ट ब्रूक कौन है? रूबर्ट ब्रूक हमारे द सोल्जर्स के सोल्जर चैप्टर जो हमारा है उसके राइटर हैं रूबर्ट ब्रूक। अब पूछ रहा है रूबर्ट ब्रूक प्रेसेस, प्रेसेस का मतलब हो गया प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा। ठीक है, ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रशिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, रूबर्ट ब्रूक प्रेसेस इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछता है द सोल्जर इज़, ऑप्शन ए है एन ओड, ऑप्शन बी है सोनेट, ऑप्शन सी है एन एपिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। पूछ रहा है सोल्जर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, द सोल्जर इज़ अ सोनेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछता है द सोल्जर इज़ डैश पोएम। कौन सा पोएम है? सिम्बॉलिक पोएम है, लिरिकल पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम है या कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द सोल्जर इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछता है द सोल्जर डील्स विथ, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी है इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछता है द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर। ऑप्शन ए है हिडन, ऑप्शन बी है डिसअपीयर्ड, ऑप्शन सी है एब्सेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर हिडन इन द सोल्जर। देखो कंसील्ड का मतलब ही होता है छुपना या छुपाना। ठीक है, लेकिन पूछ रहा था कि सोल्जर चैप्टर में जो हमारा सोल्जर है पोएम पोइट्री सेक्शन से, वो उसमें कंसील्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको पोएम पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला छुपना छुपाना, तो यहाँ भी इसका मतलब होगा हिडन। ठीक है, हालांकि ये जो तीनों वर्ड है हिडन, डिसअपीयर्ड, एब्सेंट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तीनों में थोड़ी बहुत ही डिफरेंस है, मतलब सेम ही हुआ, तो इस चीज़ का ख्याल रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछता है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। ऑप्शन ए है टू वर्कशिप, ऑप्शन बी है टू लव, ऑप्शन सी है टू अफेयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स टू लव। ठीक है, टू लव। चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू लव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछता है, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। पूछ रहा है जो हमारा सोल्जर पोएम है वो कौन कंपोज किया है, यानी कि
डायरेक्टली पूछ रहा है राइटर नेम क्या है। जैसा कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी है D.H. लॉरेंस, ऑप्शन सी है W.H. ऑर्डन या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, रॉबर्ट ब्रूक। ठीक है, ऊपर भी मैंने बोला कि इसके राइटर रॉबर्ट ब्रूक हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आप पूछ रहा है कि वो कौन से ईयर में पैदा हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, ठीक है, तो बताना है कौन से साल में पैदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है 1886, ऑप्शन बी है 1887, ऑप्शन सी है 1888 या ऑप्शन डी है 1889। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन 1887। ठीक है, हर एक चैप्टर, हर एक पोएम के राइटर नेम आपको याद होनी चाहिए, साथ ही में उन कब मरे, कब पैदा हुए और साथ में ही उनकी क्या क्या अचीवमेंट थी, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है तो आप ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, और अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछता है रॉबर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन, ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1916। देखो आप पूछ रहे कब मरे थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, रॉबर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है रॉबर्ट इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑप्शन ए है ट्रेंच पोएट, ऑप्शन बी है जॉर्जियन पोएट, ऑप्शन सी है रियलिस्टिक पोएट या ऑप्शन डी है वॉर पोएट। ठीक है, किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, वॉर पोएम। ठीक है, एज अ वॉर के टाइम ये सारी चीज़ें थी, वॉर का फेस था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वॉर पोएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछ रहा है ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑप्शन ए है अर्ली, ऑप्शन बी है मिडिल, ऑप्शन सी है लेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, अर्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछता है रॉबर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम। ऑप्शन ए है स्नेक, ऑप्शन बी है एन एपिथेट, ऑप्शन सी है द सोल्जर, ऑप्शन डी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जैसा कि हम लोग द सोल्जर पढ़ रहे हैं और रॉबर्ट ब्रूक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द सोल्जर। ठीक है, द सोल्जर इज़ कंपोज्ड बाय द रॉबर्ट ब्रूक, या फिर द पोएट नेम ऑफ द सोल्जर इज़ रॉबर्ट ब्रूक, या फिर रॉबर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम द सोल्जर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है द सोल्जर इज़ डैश पोएम। पूछ रहा है सोल्जर कौन सा पोएम है, वॉर पोएम, लव पोएम, हैप्पी पोएम या नन ऑफ दिस। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे कि ये सोल्जर है हमारा चैप्टर का टाइटल, पोएम का टाइटल सोल्जर, तो ये वॉर से ही रिलेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा, द सोल्जर इज़ अ वॉर पोएम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछता है द इमेज एंड द प्रेजेस ऑफ डैश वॉट रन थ्रू बोथ द स्टेंजास। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, इंग्लैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे टॉपर हॉट्स नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत ही कम प्राइस है उसका, प्राइस की चिंता नहीं करनी है, बस प्रिपरेशन अच्छी से करनी है, तो आप ये नंबर 8920713254 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अच्छे से अपना कोर्स फाइंड कर सकते हैं। कांटेक्ट करोगे तो अगर आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ इस चैप्टर का इसी सब्जेक्ट का टॉपर हॉट्स नोट्स चाहिए, तो वो भी मिलेगा, या हर एक सब्जेक्ट का हॉट्स नोट्स चाहते हो टॉपर के रिटर्न में, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर ये नंबर सेव कर लीजिएगा, जो भी इंक्वायरी हो ज़रूर करना, स्टडी रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है ना कि दफनाया गया, ठीक है। तो दफनाया गया को बोलते हैं हम लोग ब्यूरिड, ठीक है। अब पूछ रहा है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश हिज डेथ आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है इटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 6 हमारा सही होगा, इंग्लैंड, ठीक है। उसी टाइम से हम लोग इंग्लैंड कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पोएम हमारे इंग्लैंड से रिलेटेड है। तो हमें बिल्कुल ऐसे ऑप्शन सी पे ऐसे टिक कर देना है, क्योंकि यहीं सही होगा। इंग्लैंड देख लिया, बस यहीं सोल्जर में टिक लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछता है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है सोल्जर, ऑप्शन सी है टीचर या ऑप्शन डी है ट्रेडर। अब पूछे जो स्पीकर यानी कि जो बोल रहे हैं रॉबर्ट ब्रूक, ठीक है, वो खुद क्या है इस पोएम में, मतलब रॉबर्ट ब्रूक कह लो या फिर जो भी जिनके ऊपर भी ये कहा गया है, सोल्जर लिखा गया है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है, क्योंकि वो सोल्जर वॉर ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्पीकर खुद एक सोल्जर है। ऑप्शन द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ सोल्जर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक वर्ड है पैट्रियोटिक पोएम, ठीक है। ये उसी टाइम से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हो गया ना, पैट्रियोटिक का मतलब आप ये समझ लो कि जो लव लॉयलिटी ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है ना, लव लॉयलिटी, उसको कहते हैं पैट्रियोटिक पोएम, ठीक है। तो ये पोएम जो सोल्जर है ये पैट्रियोटिक पोएम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूछ रहा है अब द पोएम डैश इज द पैट्रियोटिक पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, द सोल्जर या स्नेक। जैसा कि मैंने बोला द सोल्जर इसका सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी द पोएम द सोल्जर इज़ अ पैट्रियोटिक पोएम। और पैट्रियोटिक पोएम का मतलब होता है पोएम डैट एक्सप्रेसेस लव और लॉयलिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूछता है रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द यूजेस ऑफ एन डैश सोल्जर। ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है अमेरिकन, ऑप्शन सी है फ्रेंच या ऑप्शन डी है यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द यूजेस ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है द पोएम डैश इज अ सोनेट। जैसा कि मैंने बोला हमारा जो पोएम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक सोनेट पोएम है। ऑप्शन ए है फायर हिम, ऑप्शन बी है द सोल्जर, ऑप्शन सी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या ऑप्शन डी है स्नेक। तो इसका क्लियरली आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द पोएम द सोल्जर इज अ सोनेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है अ डस्ट होम डैश बोर्ड शेप्ड मेर अवेयर डैश। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड या ऑप्शन सी है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंग्लैंड। जहाँ सोल्जर दिखे वहाँ इंग्लैंड पे टिक कर देना है, कुछ भी बिना अनदेखा करे कि हाँ इंग्लैंड ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम, देखो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे चैनल है, चैनल कह लो ग्रुप्स कह लो हमारा है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। दोनों ग्रुप्स में आपको ये फ़ायदा है ना कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए बीएसबी करियर से, ठीक है। तो और ये सिर्फ वीडियो से रिलेटेड नहीं होता, इन्फॉर्मेशन से भी रिलेटेड होता है। तो जो भी चीज़ें चाहिए लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हर एक चीज़ की लेटेस्ट अपडेट आती है। और साथ में बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड की ही प्रिपरेशन होती है। कोर्सेज नोट्स हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, तो कर लेना है ज्वाइन, ठीक है। नंबर मैंने आपको दे दिया, उसको भी सेव कर सकते हो और उस पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि मुझे ये कोर्स चाहिए या मुझे ये सब्जेक्ट के हॉट नोट्स चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम द सोइल दिस एयर। ऑप्शन ए है ड्रॉप, ऑप्शन बी है ऑटम, ऑप्शन सी है पार्ट या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम द सोइल इन दिस एयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है, द पोएट इन द सोल्जर इज डिस्पिक्टिंग द मिस्ट्रीज ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए है वार, ऑप्शन बी है नेचर, ऑप्शन सी है रिलेशन, ऑप्शन डी है लव। देखो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बहुत ही मतलब क्लियरली है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको कमेंट में लिखना है 23 डॉट। अब ए सही होगा तो ए, बी सही होगा तो बी, सी सही होगा तो सी, डी सही होगा तो डी। ठीक है, ऐसे कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है, सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। अब बोल रहे जो हमारे पोएम द सोल्जर्स है वो कितने लाइन्स का है। इनडायरेक्टली ये पूछा और डायरेक्टली ये पूछ रहे जो हमारा सोनेट होता है किसी पोएम में वो कितने लाइन्स का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 16 लाइन्स, ऑप्शन बी है 14 लाइन्स, ऑप्शन सी है 18 लाइन्स या ऑप्शन डी है 20 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। द सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ठीक है, 14 लाइन्स एज अ स्टेंजा लिख लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, इफ़ आई शुड बी डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज़ टेकन फ्रॉम। अब पूछ रहा है इफ़ आई शुड डाई, एक सेकेंड, पूछ रहा है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर, कौन सी पोएम में, कौन सी स्टोरी से लिया गया है। ऑप्शन ए पूछ रहा है एन एपिटार्ट, ऑप्शन बी कह रहा है कि फायर हिम्प, ऑप्शन सी कह रहा है द सोल्जर या ऑप्शन डी कह रहा है स्नेक। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द सोल्जर से लिया गया है ये लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, अ पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय होम। जॉन डोन, ऑप्शन बी है जॉन कीट्स, ऑप्शन सी है वॉल्टर दे ला मेर या ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रूक। देखो अब ये नहीं पूछ रहा कि ये लाइन कौन से ये पोएम से ली गई है, अब पूछ रहा है कि किस राइटर ने लिखी गई है। तो इसका 26 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अ पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज़ टेकन फ्रॉम। फिर से पूछ रहा है कि ये हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज़ टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर, कौन सा पोएम, कौन सी स्टोरी से लिया गया है। अगेन पूछ रहा है, देखो लाइन पूछ रहा है ना। अब हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में तो सिर्फ सोल्जर से नहीं आएगा ना, हर एक पोइट्री, हर एक फ्रोज से आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन है कि आप जो भी चैप्टर हमारे पोएम सेक्शन के हैं ना उसके लाइन्स एक दो बार पढ़ लेना, क्योंकि लाइन्स बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे कौन से पोएम से लिया गया है, स्नेक, फायर हिम्प, सोल्जर, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, द सोल्जर। ठीक है, अब ये द सोल्जर हो गया इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर के आपको तो स्टेंजास पता ही होनी चाहिए। आपको थोड़ी बहुत लाइंस याद कर लो या हो सके तो पढ़ लोगे ना तो समझ में आएगा कि ये इसी चैप्टर से होता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड कवर कर लेता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फ्रेंड्स में शेयर और कमेंट में होमवर्क ज़रूर से ज़रूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज़। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है जर्मन या ऑप्शन डी है स्पेनिश। अब कह रहे हैं जो सोल्जर है वो खुद कौन सा है। ठीक है, इस पोएम द सोल्जर के पोएम में सोल्जर खुद क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैसा कि मैंने बताया ऊपर भी, इंग्लिश। ठीक है, द सोल्जर हिमसेल्फ इज़ अ इंग्लिश। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ आज का मेन डोज ऑफ द डे। ठीक है,
आप हमारे BSEB करियर पे फ्री में किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पैसे नहीं लगाने हैं। बस आपको कैसे प्रोसीड्यूर होगा मैं बताती हूँ, कैसे क्या करना है, ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ। तो अभी लास्ट तक थोड़ी 2-3 मिनट ही हैं, बस बने रहो। तो करना क्या है कि फ्री में टेस्ट देना है और इंस्टेंट रिज़ल्ट लेना है। उसके बाद ज़रूर से ज़रूर BSEB करियर का नंबर मैंने आपको दिया, हमारा नंबर 8920713254 पे कांटेक्ट करना है। और अगर प्रिपरेशन अच्छी बनानी ही है तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और अच्छे अच्छे नोट्स लीजिए, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस में है तो आपको प्राइस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि कैसे करना है आपको फ्री में टेस्ट देने के लिए। सिंपली ओपन करना है गूगल, वहाँ पे सर्च करना है BSEB करियर। यहाँ BSEB करियर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे आ गए, उसके बाद थोड़े से स्क्रॉल करोगे ना तो ये जो है ना, ये लोगो, ये हमारे चैनल का लोगो है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है क्लिक, ठीक है। कोई भी लिंक पे कर सकते हो। यहाँ से होम, लेटेस्ट अपडेट के लिए लेटेस्ट अपडेट क्लिक कर सकते हो, जॉब के लिए जॉब क्लिक कर सकते हो, क्लास 10th में हो वो क्लिक कर सकते हो, 12th में हो तो हम लोग को 12th से मतलब रखना है, या स्कॉलरशिप देखना चाहते हो आया है या नहीं वो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। क्लास 12th हम लोग क्लिक करें, बंद करें, ठीक है, वो बस एक ऐड था। ऑप्शन ए बोल रही हूँ, देखो ऑप्शन ए में है आर्ट्स, बी में है साइंस, सी में है कॉमर्स। अगर आप सारे सब्जेक्ट के टेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक है, लिंक खोलोगे ना तो आपका टेस्ट मतलब खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं खोलूँगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। अगर आप साइंस से हो, ठीक है, तो आप साइंस पे क्लिक करोगे, साइंस के चैप्टर्स आपके 12th के खुल जाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी अगर आप दूसरे क्लास में जाना चाहते हो, मतलब वहाँ से टेस्ट देना चाहते हो, भाई बहन कोई हैं वो टेस्ट देना चाहते हो, उनसे टेस्ट दिलाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। अब नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो हिंदी प्लस ग्रामर का टेस्ट जैसा आप देख रहे हो 5 सेट है, ठीक है। इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा, बस आपको टेस्ट ओपन करना है, क्वेश्चंस आएंगे उस पर टिक करना है, MCQ टाइप्स क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट से आपको पता चलेगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। यहाँ देखो हमारे इंग्लिश प्लस ग्रामर टेस्ट सेकेंड ऑप्शन पे ही आ गया। देखो 5 सेट तो हमारे रेनबो पार्ट 2 के हैं, ठीक है। और जो ये है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमारा सेकेंड बुक, ये हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, टेस्ट ज़रूर देना है, रिज़ल्ट का पता लगाना है, रिज़ल्ट में क्या आया ये ज़रूर बताना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।